हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे। तो जैसा कि क्लास हमारा 10th का मैथ पढ़ाई हो रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आप लोगों को चैप्टर बताया गया था कि इसमें 3 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। यानी क्लास 10th में नियामक ज्यामिति का कितना चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। जिसमें पहला चैप्टर था जिसका नाम था दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सेकेंड जो चैप्टर था उसका नाम है विभाजन सूत्र, उसका नाम क्या है, विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। और तीसरी का जो चैप्टर था उसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम लोगों का इसमें पहला चैप्टर अर्थात दूरी सूत्र पूरा अच्छा तरीका से खत्म हो चुका है। उसके बाद में विभाजन सूत्र भी मेरा पूरा अच्छा से खत्म हो चुका है। तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अर्थात नियामक ज्यामिति का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिसका नाम क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस चैप्टर में मेन बात क्या है और हम लोगों को पढ़ना क्या है और कितना टाइप का क्वेश्चन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, इसको जानते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखना है। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक है त्रिभुज का मतलब संरेख है कि नहीं, ये हम लोग को देखना है। अर्थात कोई त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, उसका मतलब 3 गो शीर्ष बिंदु दिया रहेगा, ठीक, और बोलेगा कि आप जांच करके बताइए या सिद्ध करें यह संरेख है या नहीं, या एक रैखिक है कि नहीं। इस प्रकार से आपको बोला जाता है प्रश्न में। तीसरी का टॉपिक है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तीसरी का टॉपिक क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। यानी इस चैप्टर में कुल मिलाकर हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़नी है। पहल का है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, सेकेंड है सिद्ध करने वाला अर्थात संरेख सिद्ध करने वाला प्रश्न, और तीसरी का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। बस ये 3 टॉपिक हम लोग समझ लेंगे अच्छा से, तो मेरा ये चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को मतलब सोल्व करने के लिए मेन फार्मूला क्या है। जैसे आप लोगों को सेक्शन फार्मूला जब पढ़ाया गया था, यानी विभाजन सूत्र जब आप लोगों को पढ़ाए थे, तो उसमें बताए हुए थे कि उसमें का मेन फार्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो इस चैप्टर के लिए अर्थात विभाजन सूत्र के लिए ये फार्मूला महत्वपूर्ण था। ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए इसमें इस चैप्टर का नाम ही है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब पहले समझते हैं। तो त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं, 8वां 9वां क्लास में ही पढ़े हैं कि 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें भुजा 3 गो होता है और शीर्ष बिंदु भी 3 गो और माध्यिका भी 3 होती है और कोण भी कितना होती है, 3 होती है, जिसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद में त्रिभुज का प्रकार भी आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज को 2 भाग में बांटा गया है, एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे। ठीक, तो भुजा के आधार पर भी फिर 3 प्रकार के हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं। तो ये सभी बात आप लोग जानते हैं। हम लोगों को वो सब बात पे अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है। हमारे जो चैप्टर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें जो मेन बात है अर्थात इसके मतलब संपर्क में जो बातें सब आती है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो बहुत दिन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बहुत दिन से जान रहे हैं। एक फार्मूला क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ये फार्मूला तो आप लोग काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये समबाहु त्रिभुज मतलब इसमें लागू होता है। उसके बाद में आपको अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इस फार्मूला पे मेरा मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है। उसके बाद में आपको अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला अलग आता है। तो ठीक इसी प्रकार से जनरल फार्मूला है जो अधिकांश क्वेश्चन में यूज किया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दौर में, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जिसको इस प्रकार से बोलते हैं A बराबर 1/2 B गुना H।
1/2 बी गुना एच, जिसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग दूरी सूत्र जब पढ़ रहे थे उसमें बताए हुए थे कि दूरी का मात्रा क्या होता है, यूनिट होता है। तो ये तो क्षेत्रफल है तो इसका क्या होगा, यूनिट स्क्वायर होगा। उसके बाद में हम लोग को जानना है इसमें जो मतलब मेन फार्मूला है वो भी तो जान लेते हैं उसको, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। देखिए लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। गुना क्या होगा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अर्थात समलंब चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब इसको जानते हैं क्या होता है, जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग इस फिगर को जानते हैं। यह एक प्रकार से क्या हुआ, त्रिभुज हुआ जिसका नाम है ए बी और सी, ए बी और क्या सी। तो इसी प्रकार से समलंब चतुर्भुज का एक फिगर बनाते हैं छोटा सा, देखिएगा जो इस प्रकार से होगा। ये मेरा क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी डी और ई, ए बी सी और डी। तो इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, समांतर भुजा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, समांतर भुजा। और इस समांतर भुजा के बीच का दूरी ए कहलाता है। जो आपका सामने जो बीडी है ये बीच का दूरी है, ये दोनों जो भुजा है इसके बीच का दूरी अर्थात डिस्टेंस है ए बी डी। ये आप इसका क्या है, दूरी है अर्थात डिस्टेंस है। और ये क्या है, मतलब समांतर भुजा है ए बी और ई डी, ए बी और ई डी ये समांतर भुजा कहलाता है। और इसमें यही इसका क्या है, ऊंचाई अर्थात दूरी बोलेंगे, ठीक है। और देखिए हम लोगों को इस चैप्टर में फॉर्मूला जनरली जो जाननी है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज है, ठीक है, दिखाई दे रही होगी आप लोग को। यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी, ए बी और सी, जिसका शीर्ष बिंदु है, मान लेते हैं शीर्ष बिंदु x1, y1, x1, y1 और सेकेंड का शीर्ष बिंदु मानते हैं x2, y2, x2, y2 और तीसरी का शीर्ष बिंदु मानते हैं x3, y3, x3, y3। तो ये एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। तो ए का नियामक हो गया x1, y1, बी का नियामक हो गया x2, y2 और सी का नियामक हो गया x3, y3। तो यह एक प्रकार का क्या है, त्रिभुज है जिसका नियामक आप लोग को बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेट ए का नियामक क्या माना गया है बताओ, x1, y1 और बी का नियामक क्या माने हैं x2, y2 और सी का नियामक क्या माने हैं x3, y3, x3, y3। अर्थात यह एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। जिसके कितने शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, 3 शीर्ष बिंदु ए बी और सी, ए बी और सी, 3 गो शीर्ष बिंदु दिया गया है। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा त्रिभुज का, या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल,
देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। और ये मतलब यही फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए हीरो है, मतलब इसी फॉर्मूला पे आप लोग पूरे चैप्टर को डील कर सकते हैं और करना है, ठीक है। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला हुआ इस चैप्टर का हीरो। जैसे इसके पहले वाले चैप्टर का हीरो कौन था, विभाजन सूत्र, तो ठीक इसी प्रकार से इस चैप्टर का हीरो है और इसी फॉर्मूला पे हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे। ये तो जनरली यानी बेसिक फार्मूला है, ये आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को इसी फार्मूला का अप्लाई करना है। अब आप कहोगे कि बाप रे बाप सर जी 12 बार का फार्मूला धरा दिए हैं, कैसे याद होगा। तो इसको याद करने का ट्रिक है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 और क्या है 3 है, 2 और क्या है 3, यहाँ पर 3 और क्या है 1, और यहाँ पर 1 और क्या है 2, और ऐसे क्या है 1 2 3, यानी x का जो पक्ष है 123 है, 100 क्या है 23, 23 31 12, ये ट्रिक है आपको याद रखना है। 123 23 31 12, 123 23 31 12, ये आपको क्या बता रहा है बताइए कि x1 x2 x3 सब प्लस में रहेगा, x1 x2 x3 सब कथी में रहेगा प्लस में, और ये जो है ये माइनस में रहता है। देखिए y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, और क्या है y1 माइनस y2। तो इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हो, इसको अगर आप याद रखते हो, ठीक है, इसको आप याद रखते हो तो आपको ये फार्मूला आसानी से याद रहेगा, आपको उतना रटना नहीं पड़ेगा, आप दिमाग में सेट रहेगा। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसको याद रख सकते हो 123 23 31 12, ठीक है। देखिए 23 31 12, यानी इसको याद रखिएगा तो कंफ्यूजन दूर रहेगा कि हम पहले x1 बोले कि पहले x2 बोले, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, ये तो फार्मूला हो गया, आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से देता है, चाहे आगे क्या हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है। तो आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है संरेख। क्या नाम है, संरेख, अर्थात कॉलिनियर, अर्थात क्या है कॉलिनियर। आपको एक त्रिभुज देगा और उसका शीर्ष बिंदु देगा और बोलेगा क्या कि सिद्ध करो यह संरेख है। तो जैसा कि आप लोग जब दूरी सूत्र पढ़े हुए थे उसमें आपको हम बताए हुए थे कि उसमें एक रेखा देता है और उस रेखा का 3 गो बिंदु होता है। उस रेखा का कै गो बिंदु 3 गो, अर्थात ए बी और क्या रहता है सी रहता है। तो उसमें मतलब संरेख सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो उसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे, मतलब ए बी प्लस बी सी का दूरी निकाल रहे थे, यानी इस प्रकार से था ना, याद कीजिए। ए रेखा मान लो ए बी और क्या सी, तो हम लोग फिर यहाँ से ए से बी का दूरी निकालते थे, फिर बी से सी का दूरी निकालते थे, और उसके बाद में ए से लेकर सी तक का दूरी निकाल रहे थे, ठीक है। यानी ए से बी का दूरी निकाल रहे थे, फिर उसके बाद में बी से सी का दूरी निकाल रहे थे, फिर क्या निकाल रहे थे ए से लेकर सी तक का दूरी, और उसके बाद में दोनों छोटका को जोड़ने पर बड़का के बराबर आ गया, तो कहते थे क्या है संरेख है। क्या है संरेख है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें कोई त्रिभुज देगा, उसका शीर्ष बिंदु देगा और कहेगा कि ये आप सिद्ध करके बताइए यह संरेख है। तो सिद्ध करने पर अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, जैसे हम लोगों को सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, और वह क्षेत्रफल 0 आता है तो कहेंगे कि यह हमारा मतलब संरेख है। क्या कहेंगे, संरेख है, अर्थात कॉलिनियर है, ठीक है। तो संरेख के लिए शर्त क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल 0 हो गया तो वह क्या होगा, संरेख होगा। क्या होगा, संरेख होगा। तो देखिए लिखेंगे
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0, तो इसे क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। क्या कहेंगे, संरेख, अर्थात कॉलिनियर कहेंगे। ठीक है, तो यह संरेख का शर्त है। किसका शर्त है, संरेख का। समझ में आ रहा है, गर्मी बहुत है ना। तो अब देखिए ये संरेख का आप लोग शर्त समझ गए। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक जानेंगे कि क्या पढ़ना है। इसको एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको बोलेगा संरेखता सिद्ध करें कि यह संरेख है या संरेख नहीं है। तो सिद्ध करने के लिए जैसे ही संरेख आपको बोलेगा कि यह संरेख है, तो उसका आप क्षेत्रफल निकालोगे और क्षेत्रफल का मान लड्डू मिल जाएगा तो कहोगे कि यह संरेख है, और 0 नहीं मिलेगा तो क्या कहोगे, संरेख नहीं है। तो अब इसके आगे का प्रश्न मतलब टॉपिक जानते हैं। अब हम लोग को देखना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं जिसका नाम देते हैं PQRS। यह एक प्रकार का मान लो कि चतुर्भुज है, PQ और RS। यह हमारा चतुर्भुज है और इसके शीर्ष बिंदु दिए हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे इसका शीर्ष बिंदु मानते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4। यह चतुर्भुज है जिसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। अब बोलेगा क्या कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जो चतुर्भुज है इसको आप 2 त्रिभुज के भाग में बांट दीजिए। देखिए अब आपका ये जो चतुर्भुज था 2 त्रिभुज के रूप में बट चुका है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात किसका, चतुर्भुज का। तो सबसे पहले त्रिभुज है PQR का क्षेत्रफल निकाल देंगे। फिर उसके बाद में PSR का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो आएगा वह चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात आप इसमें ये जरूरी नहीं है कि पहले आप PQR ही निकालें, पहले इसको भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी PSR भी पहले निकाल सकते हैं या आपकी इच्छा अपने अनुसार PQR भी निकाल सकते हैं। और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद में उसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। और जोड़ने के बाद में जो आपको मान मिलेगा वह चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। वो किसका क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज का। चाहे वो कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, कोई भी चतुर्भुज होगा तो इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज। देखिए इसमें त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका, PSR का क्षेत्रफल। अर्थात चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो पहले आप PQR और PSR या PSR तब PQR का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है। ठीक, और जोड़ने के बाद में जो मान आपको मिलेगा वही समांतर चतुर्भुज या जो चतुर्भुज कहेगा उसका क्षेत्रफल होगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि ये भी टॉपिक आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो अब इस चैप्टर में एक और है, लास्ट टॉपिक है जो मतलब माध्यिका के बारे में बोलेगा। इसकी माध्यिका की सहायता से मतलब शीर्ष बिंदु ज्ञात करें या इसका माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए माध्यिका किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। इसमें P बिंदु से QR भुजा पर लंब डाला गया। ठीक है, P भुजा से QR भुजा पर क्या डाला गया, लंब। उसके बाद में फिर Q भुजा से इस पे PR पे लंब डाले। उसके बाद में यहाँ पे, तो यही सब आपका क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। ठीक है, इसका नाम देते हैं A, B और C। तो अब देखिए PC, उसके बाद में क्या है BR और AQ। ये क्या हुआ, माध्यिका हुआ। क्या हुआ, माध्यिका हुआ। तो इसी को माध्यिका बोलते हैं। तो आप कहोगे कि सर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप थोड़ा अप्लाई करके बताओ। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन बताते हैं
जो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये सभी मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस इधर का हम मिटाने वाले हैं और इस पे एक आधारित प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इधर का मिटा रहे हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन देखिए जो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको हर एक साल 2 नंबर का पूछा जाता है मैट्रिक के एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदुओं ए, बी, सी के नियामक क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 6,2 है, अर्थात एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शीर्ष बिंदु दिया गया है। शीर्ष बिंदु इस प्रकार से है 2, 3, उसके बाद में है 4, 5, उसके बाद में है 6,2। तो एक क्या हुआ, शीर्ष बिंदु हुआ। अब इसकी सहायता से हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को निकालने से पहले एक छोटा सा बात जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडुलस। क्या लिख रहे हैं, मॉडुलस, जिसको बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं, मापांक। इस प्रकार से होता है, इसी को मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस, अर्थात मापांक कहते हैं। अगर कोई क्षेत्रफल माइनस में आपका आ जाता है, ठीक, किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपका माइनस में आता है तो उसको प्लस करना है, तो इसके अंदर बैठाएंगे वह ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल -2 आया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है, -2 आया है। तो भाई तो अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो माइनस में होता नहीं है। आप कभी सुने हो किसी भी त्रिभुज का या चतुर्भुज का क्षेत्रफल -10 सेंटीमीटर स्क्वायर या -5 सेंटीमीटर स्क्वायर? तो जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई, ये आपका माइनस में नहीं होता है, ये आपका माइनस में नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम बोले आपको कि आपका लंबाई -5 फीट है, हम आपको बोले कि आपका लंबाई -5 फीट है, तो पता नहीं चलेगा कि आप धरती के नीचे डूब जाइएगा। क्या पता चलेगा, -5 का मतलब नीचे में है, तो नीचे में है तो आप जा नहीं सकते हैं। अर्थात लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ये सब माइनस में नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का क्षेत्रफल अगर माइनस में आ जाता है तो क्या करें, आपका सब प्रोसेस सही है, तो उस स्थिति में इस मापांक का सहायता आपको लेना पड़ेगा। अर्थात इस मॉडुलस में उस मान को रखेंगे, वह क्या हो जाएगा, मतलब प्लस में बन जाएगा। समझ में आया? तो जहां पे अगर हमको माइनस में मिलेगा क्षेत्रफल तो उसको हम इसको लगा के क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे गिवन डेट ए का नियामक क्या दिया हुआ है, 2,3, बी का नियामक दिया हुआ है 4,5 और सी का नियामक दिया हुआ है 6,2 और इसका क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 5। हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे जो नियामक है इसको क्या बोलते हैं, x1 y1, x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3। अर्थात यहाँ पे देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, हम जानते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, इसको x1 x2 और इसको क्या बोलेंगे x3, फिर इसको y1 y2 और क्या बोलेंगे y3। समझ में आया? तो अभी हम लोग फॉर्मूला जाने हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ये फार्मूला अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे पढ़े हैं, जिसका ट्रिक क्या दिया, 123 23 31 12 23 31 12। ये अगर आप याद रखते हैं 23 31 12 तो हाई अंकवा लिखने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 x1, तो x1 क्या है, 2 है। उसके बाद में y2 माइनस y3, तो y1 y2 y3 y1 y2 y3, तो y2 का मान क्या है 5 और y3 का मान क्या है 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 2 प्लस x2, तो x1 x2 यानी कि x2 का मान क्या हुआ 4 हुआ, x2 का मान क्या हुआ 4। फिर क्या है इंटू में y3 माइनस y1, तो y3 क्या है 2 है और y1 क्या है 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, 2 माइनस 3 और x3, तो x1 x2 और x3, तो x3 यहाँ पर बैठल है, तो x3 का मान क्या होगा 6 होगा, x3 का मान क्या होगा 6। और यहाँ पर क्या होगा y1 माइनस y2, तो y1 का मान क्या है ध्यान से देखिए 3 और y2 का मान क्या है 5 है, y2 का मान क्या है 5 है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना, आप लोग मतलब इस फार्मूला को ध्यान से अगर बैठा लोगे तो ये जो मतलब क्वेश्चन है ना बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बशर्ते आप एक जगह अस्थिर कहीं से बैठ के पढ़े, तो घर में बैठ के पढ़े, तो अभी नहीं कि वास्ता ले लिए ढमला रहा है कि बैठ के पढ़ रहा है, तो उसका जो पढ़ने का मजा है ना किरकिरा जाता है। जैसे लोग कहता है, एक छोटा सा कहावत है सुन लीजिए, तो इसको पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा कहानी है और आप लोग सुनोगे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। जैसे लोग कहता है कि धूप जो होता है, धूप में भी हवा चलती है, धूप में भी क्या चलती है, हवा चलती है। तो अगर आपको आराम करना है तो धूप में भी रुक करके आराम कर सकते हैं, लेकिन लोग छाया में ही क्यों जा कर के मतलब आराम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। किसी पेड़ के नीचे जब जा कर के बैठते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, लेकिन जब धूप में रहते हैं तो ऊपर से पड़पड़ात रहेगा, बुझाएगा कि पिठुआ पर मतलब आगी फूंकल है, बहुत गर्म लगता है। लेकिन हवा तो वहाँ पर भी लगेगा और हवा यहाँ पर भी लगेगा, बशर्ते शर्त क्या है कि यहाँ पर मतलब आपको एक पेड़ का ठंडा मिल रहा है। इसी प्रकार से जो लोग बोलते हैं आपको कि अरे पूजा करना है तो भगवान तो कण कण में बसा हुआ है, कहीं पर बैठ के पूजा कर लो, तो जो मज़ा मंदिर मस्जिद में जाकर बैठ के पूजा करने में मज़ा है, वो मज़ा मतलब रोड पे नहीं है। मान लीजिए आप कहीं पे बैठ के पूजा कर रहे हो तो उसका मज़ा अलग है, और मंदिर में आप जा कर के शांति रूप से एकदम एकाग्र रूप से पूजा करते हैं, उसका बात ही कुछ और होता है और उसका आनंद ही कुछ और होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कहीं पे शांति से बैठ के पढ़ते हो, जहाँ पे कोई शोरगुल ना हो, कोई हाला ना हो, तो आपका दिमाग क्या होगा, काफ़ी कॉन्स्टेंट होगा और उस टॉपिक को आप समझोगे, आपको काफ़ी अच्छा ढंग से समझ में आएगा। तो जो ना समझ में भी आ रहा होगा, भारी लग रहा होगा, वो टॉपिक को भी आप आसानी से समझ जाओगे। इसीलिए कहीं पर भी शांति से बैठ के पढ़ाई किया जाता है। तो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि अगर ये सब चैप्टर को पढ़ना है तो शांति से, जहाँ पे कोई हाला गुला ना हो, यानी कि पढ़ने का जो जगह होता है ना वो बिल्कुल शांत होनी चाहिए, कोई भी प्रकार से हाला हुड़दंग वहाँ पे ना हो। वहाँ पे अगर आप बैठ के पढ़ाई करते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, छोटा सा कहानी था बताएं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और 2 इंटू 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 को, आई 4 आई 3 को में से 2 को घटेगा तो कितना बचेगा -1 को बचेगा, और 6 आई 5 में से 3 को घटाएंगे तो कै को बचेगा -2 को बचेगा ना। अब भाई बेचारा 1/2 लटकल है यहाँ पर रहेगा, और 3 दूना क्या होगा 6, और प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा -4, और प्लस माइनस फिर मिलकर क्या होगा -12 होगा ना। तो 1/2 और क्या होगा यहाँ पे 6 और 4 हुआ 12 को -16 हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे बना रहे, नीचे कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब 16 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2 गुना -10, 2 बचे क्या आया 10, घटने के बाद में क्या आया -5। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया -5 आया।
तो अभी आप लोगों को बताएं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल या लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है। ये तो माइनस में आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हम मॉडुलस बेचारा कहला पड़ा रहेंगे, एक आके हमें पहना देंगे टोपी, अपने प्लस बन जाएंगे। तो यहाँ पे मॉडुलस लगा देंगे -5 मॉडुलस, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, प्लस। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई आया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया, 5 वर्ग इकाई आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफी अच्छा ढंग से चैप्टर समझ में आया होगा। तो कल के क्लास में हम लोगों को इसके आगे का टॉपिक जानना है। कल के क्लास में हम लोगों को इसके आगे का टॉपिक जानना है। इस पे आधारित बहुत सारा भी प्रश्न बनेगा, 10-12 प्रश्न बनेगा, तब जाकर के ये चैप्टर हम लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद में आपका मेंसुरेशन का चैप्टर या ट्रिगो का चैप्टर शुरू करेंगे, जो आपको काफ़ी मतलब लाजवाब चैप्टर मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छा ढंग से तैयारी करें और घर पे मेहनत करें। मेहनत ही मतलब आपको रंग लाएगी। मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप लोग भी मेहनत करो, आपका भी जो सपना है वो पूरा होगा। ठीक है।